हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर स्टडीज़। सर्किल के इस सेक्शन में आप सभी को इन टर्म्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे अप्रतिच्छेदित रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंट एंड टेंजेंट। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा जो कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि डेफिनेशन, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड और चाप। ये डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुप्रत वृत्त कहलाता है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। ठीक है, सर्किल के बारे में छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में सभी जानते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ फिर भी। जैसे कि सेंटर, सेंटर सभी को पता है क्या होता है, यानी केंद्र। वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है वही हमारा केंद्र कहलाता है। ठीक है, केंद्र के बाद आता है हमारा परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं अगर इन सबको मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा सरकमफ्रेंस यानी परिधि। यानी जो सर्किल का आउटर सरफेस होता है वही उसकी परिधि कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, जब सेंटर को परिधि से मिलाया जाता है तो उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है वही उसकी रेडियस कहलाती है। यानी सेंटर से लेकर के उसकी परिधि की दूरी ही रेडियस कहलाती है। ये दोनों ही रेडियस हैं और ये वृत्त के किसी भी हिस्से में हो इक्वल होती है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और अगर मैं यहाँ से बना दूँ इसको तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए मोटे मोटे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आता है हमारा जीवा। जीवा क्या होती है, रेखा जो किसी वृत्त को वृत्त के अंदर दो बिंदुओं पे टच करती है। वृत्त के अंदर दो पॉइंट पे टच कर, जैसे कि लाइन देख रहे हैं आप पी क्यू है, ये वृत्त को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे टच कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा। अगर मैं एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दूं तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा। जीवा जो सबसे बड़ी होती है वो सेंटर से होके जाती है। ठीक है, ये सेंटर से गई, ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा। जीवा नहीं, सबसे बड़ी जीवा, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको कहते हैं हम व्यास यानी डायमीटर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं, और अगर पॉइंट को मैं यहाँ से खींचूं जो इसके नीचे से जाए हल्का सा, ये भी इसका जीवा कहलाएगा, व्यास नहीं कहलाएगा क्योंकि सेंटर से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जीवा और व्यास में कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सेंटर से जाता है वो व्यास हो जाता है, जो सेंटर के अलावा किसी भी और पॉइंट से जाता है, मान लीजिए इतना छोटा सा ही क्यों नहीं गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, कॉर्ड कहलाएगी। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, अगर मैं पूछूं इसकी जीवा क्या है, तो जीवा इसकी कोई भी हो सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जीवा हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जीवा हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर इसका व्यास पूछें तो व्यास इसका एक पॉइंट से दूसरे एंडिंग पॉइंट तक होगा और ये सेंटर से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू हो रहा है सिर्फ, ये देखिए, और ये यहाँ से, ये दोनों ही इसकी क्या है, व्यास है यानी डायमीटर है। लेकिन जीवा कौन सी है, ये दोनों जीवा हैं जो सेंटर से नहीं जा रही हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये मेरा ग्लास है, अगर इसमें पूछे कि इसकी जीवा क्या है, जीवा कोई भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों ही जीवा में हो सकती हैं। व्यास क्या होगा, व्यास वो होगा जो एकदम सेंटर से होकर गुजरेगा और सबसे लंबा होगा, यानी सबसे लंबी जो जीवा होगी वही इसकी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीवा क्लियर हो गया होगा यानी कॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं चाप। चाप क्या होता है, एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। मतलब वृत्त की परिधि का एक हिस्सा ही आपका चाप कहलाता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक लाइन खींचूं, ये इतना हिस्सा ले लूँ तो ये भी क्या है, इसका चाप है। जैसे कि आप ए और बी देख रहे हैं, सर्किल का एक पोर्शन ही है, सर्कमफ्रेंस का एक पोर्शन है। ठीक है, परिधि का एक हिस्सा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये इतना छोटा सा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा चाप। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जब कोई जीवा, ठीक है, मान लीजिए ये एक जीवा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीवा पड़ी, और जीवा
और इसके चाप से मिलके जो एरिया बनता है वो कहलाता है हमारा सेगमेंट। जैसे कि मैंने इसको ग्रीन कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारा जो ग्रीन कलर से जो लाइन आई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2, अगर मैंने कह दिया 1 और 2 जो लाइन है, और 1 और 2 हमारा आर्क भी है, ठीक है। इससे जो ये एरिया बना है, जो सेगमेंट घिरा है, इसी को हम सेगमेंट कहते हैं, यानी वृत्त का खंड, एक हिस्सा वृत्त का, ठीक है, जो कि जीवा और चाप से मिल के बना होता है, उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये रेड कलर से पूरा येलो अंदर ब्राउंडेड है पूरा, ये भी हमारे तरीके का सेगमेंट है, ठीक है। इसको आगे एक और तरीके से एक्सप्लेन मैं करूंगा तो आप प्रॉपर्ली समझ जाएंगे सेगमेंट क्या होता है। उससे पहले हम आते हैं त्रिज्या खंड पे। त्रिज्या खंड सेगमेंट से पूरी तरीके से अलग होता है, यानी वृत्त खंड से पूरी तरीके से अलग होता है, क्योंकि इसमें जीवा नहीं होती है, इसमें त्रिज्या होती है। यानी 2 त्रिज्या और चाप से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड। अब जैसे कि मान लीजिए मैं लाइन खींचू, यहाँ सेंटर से एक गई एक ये लाइन, और सेंटर से गई एक ये लाइन, ठीक है, और ये ले लिया मैंने यहाँ से लेकर, सॉरी, ये मैंने ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप, ठीक है। तो चाप और त्रिज्या से मिलकर जो एरिया बाउंड होगा, यानी जो एरिया बनेगा, ये कहलाएगा हमारा त्रिज्या खंड, क्योंकि इसमें रेडियस है, ठीक है। नाम से ही डिफाइन हो रहा है त्रिज्या का खंड, त्रिज्या से बना एक खंड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसका शेप कुछ तरीके से पिज्ज़ा की तरह लगता है ना। तो यहाँ पे मैं पिज्ज़ा भी ले आता हूँ, खाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है। और ये हो गई इसकी रेडियस, और ये भी हो गई इसकी रेडियस, यानी 2 रेडियस मिल गई, और एक आर्क यानी चाप मिल गया। तो चाप और रेडियस से मिलके जो बना वो है हमारा त्रिज्या खंड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल मत होइएगा। अब मैं दोनों के साथ में एक बार बता देता हूँ, त्रिज्या खंड और सेगमेंट, ठीक है। ये त्रिज्या खंड और वृत्त खंड, ठीक है। त्रिज्या खंड का है जो त्रिज्या और चाप से मिलकर बना है, और वृत्त खंड क्या है, जो जीवा और चाप से मिलकर बना है, ठीक है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम, वो 5 चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स के बारे में जो आप इस सेक्शन में मेन है, और इन्हीं के बारे में आपको आगे पढ़ना है। वो तो बेसिक था। ये तीनों ही कंडीशंस हैं सर्किल्स एंड लाइन की। सर्किल और लाइन्स की सिर्फ 3 कंडीशन होती हैं, और तीनों ही हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो है अप्रतिच्छेदित रेखा, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ऐसी लाइन जो वृत्त को ना ही टच करती है ना ही कट करती है, वो अप्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। जैसे कि अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं, ये इसको ना ही टच कर रही है और ना ही काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगी, ठीक है। ये दोनों क्या ऐसे हैं, और PQ क्या है, अप्रतिच्छेदित रेखा, ना टच कर रही है ना ही काट रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद छेदक रेखा, यानी सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, अलाइन दैट कट्स अ सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। अब देखिए, सेकेंड और जीवा में कंफ्यूज मत होइएगा। जो जीवा होती है वो वृत्त के अंदर 2 पॉइंट पर टच करती है, ये हो गई जीवा। लेकिन अगर जीवा को हम ऊपर की साइड में थोड़ा सा बढ़ा दें और नीचे की साइड में थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा सेकेंड, यानी छेदक रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। छेदक रेखा वृत्त को 2 पॉइंट पे काटते हुए निकल जाती है आगे। जैसे कि लाइन है PQ जो कि सर्किल को पॉइंट A और पॉइंट B पर काट रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सेकंड। और एक लाइन ये बना दिया, ये भी हमारी सेकंड है। एक लाइन ये बना दिया, ये भी हमारी सेकंड है। एक लाइन ये बना दिया, ये भी हमारी सेकंड है, ठीक है। जो वृत्त को 2 पॉइंट पे काटते हुए आगे निकल जाती है, उसी को हम कहते हैं सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड कंडीशन आती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी टेंजेंट। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को एक पॉइंट से टच करके आगे निकल जाती है, वही कहलाती है उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। वृत्त के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन टेंजेंट जाती है, मतलब वृत्त के एक पॉइंट से, सर्किल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है। जैसे कि ये एक पॉइंट मैंने बनाया, तो इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकती है, बस सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन एक सर्किल पर कई सारी इनफाइनाइट टेंजेंट्स जा सकती हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। बट टेंजेंट का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके आगे निकल जाती है,
ठीक है, जैसे कि आप पी क्यू देख रहे हैं, पी क्यू एक लाइन है जो ए पॉइंट पे सर्कल को टच करके आगे निकल गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक छोटा सा सेक्शन आपको देखने को मिल सकता है अपने बुक्स में, पुली का एग्जाम्पल। पुली का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया गया है बुक्स में क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि सर्किल और लाइंस की 3 से ज़्यादा कोई कंडीशंस नहीं होती हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यही 3 थे इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने बता दिया है, और यही हमारी वीडियो का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।